नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। बस्ती जनपद मुख्यालय पर स्टेशन रोड स्थित सनराइज स्कूल का वार्षिकोत्सव स्कूल की नई बिल्डिंग में धूमधाम से संपन्न हुआ। स्कूल के टॉपर छात्र सम्मानित किए गए और छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जादूगर अनुराग मिश्रा ने तरह तरह के करतब दिखाए और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। बिना बुलाए समारोह में पहुंचे मीडिया कर्मियों का व्यवहार सनराइज स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर फैसल अख्तर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। समारोह के बाद उनका दर्द सामने आ गया। उनका कहना है कि शायद पत्रकारों के सेवा सत्कार में कमी रह गई, इसलिए वे यहां से जाने के बाद स्कूल को लेकर नेगेटिव खबरें चला रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों पर ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया। अगर प्रिंसिपल के आरोप सही हैं तो बस्ती की पत्रकारिता की यह शर्मनाक तस्वीर होगी। आइए सुनते हैं डॉक्टर फैसल अख्तर को। लेकिन आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसे वीडियो न्यूज आपको आसानी से मिलते रहें। नमस्कार। तो मीडिया का क्या रोल है वो बहुत अच्छे से समझता हूँ। शहर के कुछ मीडिया जगत के लोग हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मीडिया का काम होता है खबर को पहुँचाना, और अगर मीडिया की सेवा सत्कार में कहीं कोई कमी रह जाए तो उसे निगेटिव तरीके से पहुंचाना ये कहीं से भी मैं सही नहीं समझता हूं। और इसमें हुआ ये कि हमने सिर्फ 2 से 3 लोगों को बुलाया था जो कि मीडिया कर्मी हैं, और उनके लिए हमने उनके सम्मान के लिए, चूँकि हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं जी, और साल भर में जो भी कार्यक्रम होता है वो आते हैं, चूँकि हमारे मित्रवत व्यवहार भी हैं। लेकिन उनको कहीं से पता चला होगा इतने बड़े कार्यक्रम का, किसी सूत्र से, किसी सोर्स से, तो वो एक बड़ी संख्या में आ गए। करीब 25 के आसपास लोग थे, और बार बार वो हमारे प्रोग्राम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। बार बार मेरे पास आ रहे थे कि सर हम लोग मीडिया से हैं, देख लीजिए कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और बाहर बुला कर। अच्छा, उन्होंने ये बात आपसे कही? गड़बड़ मतलब इसका मतलब आप क्या समझते हैं? गड़बड़ हो जाए? गड़बड़ का मतलब कि आप उनका सेवा सत्कार कीजिए, कुछ उनको पैसे दीजिए, नहीं तो आपको ब्लैकमेल करेंगे, लिखेंगे आपके खिलाफ जो भी उनसे बन उनका पाएगा। इंप्रेशन ऐसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था। जबकि मैंने करीब 20 से 25 लोग थे, जब मैंने बाइट दी तो मैंने सबको कहा कि भाई, कई लोगों ने मेरा कार्ड भी अपना दिया है, मैंने सबको ये कहा था कि आप सभी लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी सभी लोगों के है, मेरे भी रिकॉर्डिंग में होगा जी, और आप लोगों की भी रिकॉर्डिंग में होगा। मैंने सबको बोला अपना नंबर कि ये नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए, और मुझे अपना नाम और चैनल का नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि मैं भी सेव कर पाऊँ और किस चैनल से हैं और आप आए थे। कल मैंने सोचा था कि आराम से बैठ करके इनसे बात करेंगे और स्कूल के पास्ट के बारे में बताएंगे उन्हें, स्कूल के यानी आज जो लोग आए थे वो नए लोग थे आपके सामने? नए लोग थे जी, नए चेहरे थे। कार्ड दिया है इन लोगों ने, कई लोग हैं, नाम तो नहीं लेना चाहता। नहीं, कार्ड नहीं दिखाइए एक। तो आज का प्रोग्राम हमारा वार्षिकोत्सव प्रोग्राम था, जिसमें बच्चों को अकेले नहीं बुलाया जाता है। जैसा कि स्कूल प्रीमाइस में बच्चे पढ़ने आते हैं, अकेले आते हैं। वार्षिकोत्सव में पेरेंट्स के साथ बच्चों को बुलाया जाता है। आप देखे भी होंगे, शायद ही कोई बच्चा रहा हो जो अकेले आया हो। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ तक के बच्चे आ नहीं सकते हैं अकेले। और हमारे यहाँ जो आज की थी प्रोग्राम, क्लास 8 तक का प्रोग्राम था। सारे गार्जियन आए थे, सारे गार्जियन, आपने देखा कि कितना बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और ये चीज़ें कुछ मीडिया कर्मियों ने लिखा है ऐसा, हालांकि उनके लिखने से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर उन्होंने कोई इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन दी है तो हम आगे भी स्टेप्स लेंगे उनके खिलाफ। और उनकी कितनी डिग्री है पत्रकारिता में, उन्होंने क्या हासिल किया है, कहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन है, या सिर्फ बस माइक ID पकड़ करके किसी भी विद्यालय को कुछ भी बोल देंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो चिन्हित करेंगे किसने ऐसा किया है, तो जो है देखेंगे इससे कैसे निपटा जा सकता है। और मैं भी ऐसा नहीं कि बस कहीं से टीचर था और आ गया, PhD है। जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है उनको क्या पैगाम देंगे? क्योंकि इस तरीके से कार्य किया जा रहा है, क्योंकि सनराइज 25 लाख की आबादी में एक हर्ष का विषय भी बन रहा है। कई माँ बाप इसके साक्षी भी हैं। देखिए, बात यह है कि आज के समय में आदमी मजबूर है, खासतौर पर मीडिया के क्षेत्र में रोजी रोटी का भी इंतजाम है जी, तो अलग अलग संस्थान उनको कुछ पैसे दे देते हैं, चाहे वो गिफ्ट के तौर पे हो या सेवा के तौर पे हो, उन्हीं से उनकी गाड़ी चलती है। और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मीडिया का जो आज का पैटर्न है वो खुद ही चेंज हो गया है। इक्का दुक्का मीडिया अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक कमरे के अंदर डिबेट करना, कमरे के अंदर किसी चीज़ों को बताना, ग्राउंड रियलिटी तक ना पहुंच पाना, ये मीडिया में बहुत सारी चीज़ें तब्दीली आई। ऐसे में अगर कोई बस ग्रेजुएट है और वो 1000 रुपये दे करके एक ID बनवा सकता है और बस खुला घूम सकता है, तो इसे ये समझना चाहिए कि किस संस्थान से किसके बारे में क्या कह रहा है वो।
हमारे संस्थान के बारे में बता दीजिए। 60 बच्चे हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चला रहे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आपको ये दिखना चाहिए था। हम जूनियर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लेकर के आए हैं, आपको ये दिखना चाहिए था। हमारी किताबें टेक ओरिएंटेड है, आपको ये दिखना चाहिए था। हमारे बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये दिखना चाहिए था। आपने देखा कि एडवाइजर आए हुए हैं, CBSE, ICSE और कैम्ब्रिज IB के जो एक्सपर्ट हैं। 319 स्कूल उनके अंडर में चल रहा है, मेंबर हैं इन चीज़ों के। इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ बस्ती में आई और तमाम मीडिया और तमाम लोग थे। मैं किनका किनका नाम गिनाऊं तो अब वो लोग भी लिखेंगे, वो लोग भी देखेंगे कि क्या सच्चाई है। तो सच को कोई हरा नहीं सकता है। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है लगा लो, लिखो जो उल्टा सीधा लिखना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो उसमें सत्यता नहीं पाएगी तो हम आगे बढ़ेंगे। और आइए मैं आपको टूर भी कराऊं कि हमने इस प्रोग्राम के मद्देनजर कितना इंतजाम किया था। खास तौर पे चूंकि सुरक्षा की बात हो रही थी, सुरक्षा के इंतजाम को आप देख लीजिए। तो अब हम बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, ये सिर्फ आज के प्रोग्राम के लिए ये अल्टरनेट इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं ये हमारे रूम्स का था, लेकिन यहाँ लगाया गया क्योंकि ये ऊपर चढ़ने के लिए एक रास्ता है। तो बच्चों की सेफ्टी, पेरेंट की सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए ये लगाया गया है। और आगे बढ़ेंगे तो आप देखें इतनी मोटी चादर मैंने रेलिंग में कहीं देखी नहीं। तो ये भी सिक्योरिटी के मद्देनजर ही इसको बनाया जा रहा है। हम ऐसी बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मजबूत है। आप देखें आज के दौर में बच्चे चूंकि मेंटली और इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं है, तो ये हमने पैनलिंग कराई है। आप देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा घर से नाराज हो, कोई बात हो, यहाँ से आके कूद जाए। तो ये आप देखेंगे चारों तरफ इस तरह की पैनलिंग की गई है, ये मजबूत। तो जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, उनकी बातों पे ना जाएं, यहाँ आए और देखें कि क्या चीजें हैं और कितनी तैयारियां हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। और सत्य के साथ दीजिए, सत्य के साथ मैं भी हूँ। सत्य के लिए अगर जान देनी पड़े तो दे देंगे, लेकिन झूठों की बातों में आप मत आइए, ना मैं आने वाला हूँ। थैंक यू।